नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं अंजलि नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जो आज से कुछ साल पहले उसके साथ घटी। जब अपनी बुआ के घर गई हुई थी तो उसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया जिसे शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भुला सकती। क्या घटना हुई, कैसे, कब, किसके साथ, डिटेल में सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। एक्चुअली जो अंजलि है ये दिल्ली एनसीआर की रहने वाली है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, आज से 3-4 साल पहले की बात होगी। इसके घर वाले बोलते हैं कि तुमको अपनी बुआ के घर जाना पड़ेगा उनकी थोड़ी देखभाल करने के लिए। और इसको अपनी बुआ घर क्यों जाना था? क्योंकि इसकी बुआ कोई ऑपरेशन होने वाला था और ऐसे वक्त पे उसके बुआ का ऑपरेशन होने वाला था जिस वक्त पे बुआ की लड़की मतलब उनके साथ नहीं होती, कहीं बाहर ट्रेनिंग में जाने वाली थी, ऐसे टाइम पे होने वाला था। और जो इसकी बुआ है उत्तर प्रदेश के कोई एक शहर की रहने वाली है जहाँ पे उनका घर था। तो बुआ जब इनके घर वालों से बात करती है, इसके मॉम डैड से, अंजलि के, वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है हम लोग भेज देंगे, कुछ टाइम की तो बात है, 10-15 दिन 1-2 महीने की बात होगी, तो आराम से आपकी सेवा सत्कार करेगी और उसके बाद आराम से आ जाइए। इसके भी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। तो इसके घर वाले भी ऐसा ही करते हैं, इसको इसकी बुआ के घर भेज दिया जाता है। बुआ के घर भेजते तो बुआ घर पे फैमिली में कौन से लोग मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक इसके फूफा जी है, एक बुआ है और एक इसका बुआ का लड़का और एक लड़की। जो लड़की थी वो दूसरे शहर में अपना कोई जॉब का ट्रेनिंग था उसके लिए जाने वाली थी एक दिन बाद, जिस दिन पहुंचती है उसके एक दिन बाद जाने वाली थी। और जो बुआ का लड़का था वो ऑलरेडी जॉब पे जाया करता था। जो फूफा जी थे उनका भी जॉब था, वो भी अपने जॉब पे जाया करते थे। तो बुआ बिल्कुल घर पे अकेले हो जाती, इसीलिए अंजलि वहां पे गई हुई थी। जब वहां पे पहुंचती है तो उसे सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि उसकी बहन भी थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, बातें करती है। और एक हफ्ते बाद बुआ जी का ऑपरेशन भी होने वाला था, बुआ जी की तबीयत भी खराब थी, तो उनसे भी थोड़ी बातें करती है। उसके बाद जाने के बाद शाम के टाइम में खाना वाना खाती है और सबसे मिलजुल के वापस से सोने के लिए चली जाती है। होता क्या है, जो उसकी बुआ की लड़की है ना, उसका नाम भानु है, उसके साथ वो एक रूम में सोने वाली थी और जो बुआ जी के लड़के थे वो अलग रूम में और फूफा जी और उनका तो अलग ही रूम था। तो अपने जो बहन थी उसके साथ रात में सो रही थी, तो रात के 2-3 बजे के करीब इसकी अचानक से आंख खुलती है। अचानक से आंख खुलती है और इसको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो बेड पे बैठा हुआ था और मैंने आंख खोली तो झटके में यहाँ से भाग के गया। ऐसा कुछ तो शैडो टाइप या कुछ तो उसको ऐसा महसूस होता है। उसकी आंख भी वही रीजन से खुलती है कि वहां पे कोई तो था। जैसे आप मान लो सो भी रहे हो, नींद में कितने भी सो रहे हो, लेकिन अगर यहाँ पे आप सो रहे हो और कोई आके बैठता है, कुछ एक्टिविटी करता है, तो आपका जो सेंस वो तो कर सकता है ना आपका माइंड। एक इंसानी दिमाग के पास ये ताकत होती है कि सेंस कर लेते हैं हम और तुरंत पता चल जाता है। हाँ, तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। थोड़ी घबरा जाती है, इसको लगता है कि मतलब कौन था और ऐसे भाग के क्यों गया चोरों जैसा। कोई अगर होता, बुआ जी या फूफा जी होते या भैया होता है, भाई जो भी होता, तो कोई तो बताता मुझे। ऐसे भागने वाली क्या बात है, अचानक झटके में से हवा में गायब हुआ, ऐसा कोई भागा, उसको समझ में नहीं आता है। फिर लगता है कि हो सकता है मेरा वहम होगा क्योंकि मैं आज ही आई हूँ यहाँ पे और नया घर है और नींद भी नहीं आ रही थी ढंग से रात में, तो कुछ तो मेरे दिमाग में प्रॉब्लम हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो इतना सोचती नहीं और डरती नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि उस टाइम पे डरना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए वैसे वक्त पे डरना नहीं चाहिए। वो डरती नहीं है, उस वापस सोने की कोशिश करती है। आधे 1 घंटे तो नींद तो आती नहीं है, लेकिन कैसे भी सोने की कोशिश करती है क्योंकि भानु सुबह 10-11 बजे करीब निकलने वाली थी वहां से। तो सोचती थोड़ा बहुत खाना वाना बनाना पड़ेगा सबके लिए, बुआ जी की तबीयत खराब है, उसके लिए टिफिन वगैरह पैक करना पड़ेगा, वो जाने वाली है, तो मैं जल्दी उठना है सुबह, तो काम करती हूँ, कैसे भी सो जाती है, तो सो ही जाती है वो। उसके बाद सुबह उठती है तो घर पे माहौल सब कुछ अच्छा था और जो सारी चीजें रात में हुई थी वो इतना माइंड नहीं करती, भूल जाती है। खाना ना बनाती है, भानु को बाय बोलती है, उसके लिए टिफिन पैक करती है जो ट्रैवलिंग में खाने वाली थी वो। फूफा जी और जो भाई थे वो लोग भी जॉब पे चले जाते हैं। अभी घर पे बचते हैं सिर्फ बुआ जी और ये। लेकिन क्या होता है कि ये सारा काम वाम कर रही होती है, किचन में जो बर्तन साफ करना और थोड़ी बहुत चीजें डेकोरेट करना, अलग अलग जगह पे रखना, ये सब कर ही रही होती है। तभी उसे अचानक से फील होता है, दूसरे दिन की बात है ये, अचानक से फील होता है कि कोई तो मुझे किचन से दूसरे साइड के दीवार से झांक के देख रहा है। ऐसा उसे फील होता है। मान लो इधर भी काम कर रही है, अगर कोई वहां से देख रहा है तो आपको फील हो सकता है, उसे ऐसा फील होता है। झटके में देखती है तो उसे वहां पे कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो समझ नहीं पाती कि मेरे साथ आज मतलब अभी 2 दिन भी नहीं हुआ है, 2 दिन होने वाला है, ये 2 कांड हो गया। मतलब ये सब चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये सब समझ नहीं पाती है वो। फिर अपने काम में लग जाती है, इग्नोर करती है, इतना नहीं सोचती है। वापस से क्या होता है, इवनिंग के टाइम में वो सोचती है कि मैं थोड़ा दिया जला देती हूँ मंदिर में। दिया जलाने के लिए मंदिर में जाती है, उसे वापस से फील होता है कि कोई तो बहुत स्पीड में भाग के गया पीछे से, ऐसा वापस से फील होता है।
लेकिन अभी वो इतना समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। बुआ जी है घर पे और मैं हूँ, और बुआ जी मतलब ज्यादा टाइम तक अपने रूम में ही लेटी रहती हैं, उनकी तबीयत खराब है, ज्यादा बाहर भी नहीं निकलती हैं, ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं, ज्यादा बात नहीं करती हैं। जाती भी इवनिंग के टाइम पे तो कभी कभी बाहर वाले लोगों के पास जाती है, जो उनके दोस्त लोग हैं, थोड़ा सा बात करके 10 मिनट में आ जाती है, ज्यादा जाती भी नहीं। और अभी के टाइम पे तो अपने रूम में सो रही हैं। तो आखिर ये भाग के ऐसे गया कौन, समझ में नहीं आता। फिर दिया जलाती है भगवान के सामने, थोड़ी बहुत शाम की पूजा करती है, और उसके बाद सारी चीजें बुला के अपना खाना ना बना के खा के बुआ को खिला के वापस सोने के लिए रात में चली जाती है। रात के टाइम में ये इसकी वापस से रात के 2-3 बजे करीब इसकी नींद खुलती है। आज के दिन वो उस रूम में अकेले सो रही थी, उसके रूम में कोई भी नहीं था। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई तो वापस से फिर से मेरे बेड से उठ के भाग के गया, जैसे उसकी झटके से आंख खुलती है। अब वो समझ चुकी थी कि हो ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। और इंसान को ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है उसको वो समझ में नहीं आता है कि हो क्यों रहा है। और ये 3-4 बार हो गया। मुझे महसूस हो रहा है कि कोई तो मुझे देख रहा है, कोई तो यहाँ पे मेरे आसपास है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही। देखने जाते उससे पहले वो गायब हो जाता है, और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है उसे समझ में नहीं आता है। उस रात में बहुत ज्यादा डर जाती है, सोचती है सुबह सुबह बुआ से डिस्कस करूंगी, बताऊंगी कि मेरे साथ सारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कैसे कैसे करके भगवान का नाम लेती है, माता रानी को बहुत मानती थी, तो माता रानी का नाम लेती है और सोने की कोशिश करती है कि सुबह सुबह उठना है उसको, तो कैसे कैसे करके सो जाती है। सुबह सुबह उठते से ही जब नाश्ता बनाने जाती है तो बुआ जी उठी रहती हैं, बुआ जी सारी बातें बता देती है कि मैं जब से आई तब से ऐसी चीजें 3-4 बार मैंने महसूस कर लिया, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई है जो हर टाइम मेरे इर्द गिर्द रहता है, या मतलब देख रहा है, या कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो बुआ जी बोलती है नहीं यार पागल है तू, फालतू डर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी यहाँ पे रहते हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता। तो बोलती है नहीं बुआ जी, आप मानो या नहीं मानो, मैं 2 दिन से परेशान हूँ, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कुछ तो हो रहा है गड़बड़। बुआ जी बोलती है हो सकता तू थक गई होगी, आइए तब से काम वाम भी इतना कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, तू इतना मत सोचा कर। तो सोचती है मेरे को अपने मम्मी पापा से बताना चाहिए, ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है। अपने मम्मी पापा को फोन करती है और उनको सारी चीजें बता देती है कि 2 दिन से मैं सारी चीजें क्या क्या महसूस कर रही हूँ। तो इसकी मम्मी मानती है उसकी बात को। उसकी मम्मी बोलती है हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही, क्योंकि जो बुआ जी जहाँ पे रहती थी ना, उनके बाजू वाला जो घर था, एक औरत थी जिससे ना बुआ जी की लड़ाई हुई थी कुछ टाइम पहले, मतलब यही 10-15 दिन पहले। और वो जो औरत थी ना, शायद वो ब्लैक मैजिक या कुछ करने वाली थी, उससे ही बुआ जी की लड़ाई हुई थी। हो ना हो उसने कुछ ना कुछ इस घर पे किया होगा, हो सकता है। उसकी मम्मी ऐसा बोलती हैं। तो बोलती है पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। तो मम्मी बोलती है काम कर, अभी बुआ जी का ख्याल तो रखना ही है, वहाँ पे रहना तो है, रह ले, उसके बाद रक्षाबंधन आने ही वाला है जल्दी, तो तुझे हम लोग रक्षाबंधन टाइम पे बुला लेंगे, कैसे कैसे मैनेज कर, भगवान का नाम ज्यादा ले, पूजा पाठ ज्यादा कर। तो बोलती है ठीक है अब क्या करूँ, मैनेज तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कुछ चारा नहीं है, बुआ जी को देखने के लिए कोई भी नहीं है। तो वो आपस से अभी क्या कर सकते, रहने नहीं लगती है। लेकिन जब तक वहां पे रह रही थी तब तक उसको कुछ ना कुछ महसूस होता ही था। एक दिन क्या होता है, वो अपना जो भाई है ना, उसका जो बुआ का लड़का, उसको उठाने के लिए यही सुबह के 6-6:30 बजे जाती है उठाने के लिए उसके रूम में, और उसे बोलती है कि भाई एक काम करो, उठ जाओ, नाश्ता कर लो, तुमको जाना है, ऐसा बोलती है। और बोल के जाने ही वाली होती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि हो ना हो जो भाई के बेड पे कोई औरत लेटी हुई थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ। अचानक झटके में से देखती है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसे महसूस हुआ, तो उसे ऐसा लगा था मैंने देखी कोई तो औरत वहां पे लेटी हुई थी। उसे ऐसा होता है, वो बहुत डर जाती है, बहुत जोर से चीखती है। जब चीखती है तो भाई भी बाथरूम से भाग के आता है, बुआ जी भी आती है, फूफा जी भी आते, बोलती क्या हुआ। तो बताती है मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बेड पे कोई औरत लेटी हुई है। लेकिन बुआ जी वापस से बात पे विश्वास नहीं करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसका वहम है या क्या है, या बुआ जी बताना उसको नहीं चाहती कि डर जाए, कुछ तो था ऐसा, लेकिन उसको बताना नहीं चाहती थी। बुआ जी बोलती काम कर, तू आराम कर, ज्यादा काम मत कर, आज बाहर से हम खाना ना कुछ भी बुलवा लेंगे, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, तू आराम कर, एक काम कर, घर पे जा रूम में अपने सो जा। उसको बोलती है, वो अपने दिमाग को बार बार शांत करने की कोशिश कर रही होती है कि हो ना हो बुआ शायद सही बोल रही है, मेरा वहम होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसका दिमाग मतलब ये मानने को तैयार नहीं था कि इतनी बार इंसान के साथ वहम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। उसके बाद क्या करती है, वापस तो उसने जब रात में सोती है ना, अभी कुछ दिन हो गए थे वहाँ पे रहते रहते, 1 हफ्ते से ऊपर का टाइम हो गया था, और बुआ जी का ऑपरेशन भी हो गया था, बुआ जी घर पे आ गए थे ऑपरेशन के बाद। तो क्या होता है, बुआ जी का ऑपरेशन का यही 3-4 दिन हुआ था भी, उसके बाद के टाइम की बात है, वो अपने रूम में सो रही थी, अचानक से महसूस होता है, ऐसा सो रही है, आंख बंद कर सो रही है, उसे महसूस होता है कि मैं ऐसा सो रही हूँ और ऐसे कोई तो मेरे यहाँ पे लटका हुआ है, जिसके बाल मेरे बॉडी पे से टच हो रहे हैं।
किसी के बाल टच हो रहे हैं, वो उसको ऐसा पक्का उसको महसूस होता है और उसको लगता है हो ना हो कोई तो है जिसके बाल मेरे पूरे मुंह पे और गले पे और पूरे हर जगह टच हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बाल टच हो रहे हैं। अचानक से आँख खोलती है, उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता है, लेकिन वापस उसे महसूस होता है कि इस घर में, इस रूम में कोई ना कोई था, क्योंकि किसी की प्रेजेंस वहाँ पे उसको महसूस होती है। अब वो समझ गई थी कि मैं नहीं रुक पाऊंगी, यहाँ पे रह ही नहीं पाऊंगी मैं। वो अपने घर वालों को फोन करके बोलती है कि कुछ भी करो मुझे यहाँ से बुला लो, हम सबको बुला लो, बुआ जी का ख्याल वहीं पे रख लेंगे, कुछ भी करो बुला लो। तो घर वाले बोलते हैं काम कर, जहाँ जिस शहर में बुआ जी रहती थी ना, उसी शहर में इसके मामा जी का घर भी था। तो क्या बोलते हैं ये लोग, ये बोलती है कि बुआ जी एक काम करो, आप भाई और मैं हम तीनों चल लेते हैं मामा जी के घर, मम्मी पापा भी वहीं पे आने वाले हैं और रक्षाबंधन भी जल्दी ही आने वाला है, तो अपन कुछ टाइम वहीं रहेंगे। तो बुआ जी बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा, तेरा भी यहाँ पे मन नहीं लग रहा है और तेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, काम करते हैं मामा जी के घर चल लेते हैं। ये लोग इसके मामा जी घर, अंजलि के मामा जी घर चले जाते हैं। उसके बाद जब वहाँ पे जाते हैं ना, तो नानी बताती हैं कि एक काम करते हैं, अपने ही घर के पास में ही एक औरत है जो कुछ भी ब्लैक मैजिक या कोई भी चीजें रहती हैं वो पता लगा लेती है और उसका समाधान भी ढूंढ लेती है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एक काम करते हैं, उसको दिखा देते हैं, वो औरत को लेके जाकर दिखा देते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, ये इसकी नानी और इसकी मम्मी तीनों उस औरत के घर पे जाती हैं। वो औरत देखते से ही बोल देती है कि बेटा तुम बहुत कुछ दिनों से परेशान लग रही हो, वो तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत करना चाहती है, तुम्हें शायद मार देना चाहती है। ये समझ नहीं पाती है, अभी तो हमने कुछ बताया भी नहीं। इनको कैसे पता कि मुझे किसी फीमेल की आत्मा दिखती है या मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मार देना चाहती है, और इनको कैसे पता कि मैं कुछ दिन से बाहर थी, अपने घर पे नहीं थी, कहीं पे थी। उसी को कैसे प्रॉब्लम है ये कैसे पता? हाँ, कैसे प्रॉब्लम कि मेरे कोई प्रॉब्लम हो, वो कैसे पता चला? तो वो बुलाती हैं और ऐसे उसका हाथ पकड़ती है, आंख वाँख बंद करती है, कुछ कुछ चीजें महसूस करती हैं और बोलती हैं कि वो नॉर्मल आत्मा नहीं है, और वो अगर तुम वहाँ पे और कुछ दिन रह रही होती तो वो तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से खत्म कर देती और उसके बाद तुम्हारे दिमाग पे हावी होके तुमको पूरी तरह से खत्म कर देती है। और वो नॉर्मल आत्मा नहीं है, भेजी हुई बहुत ही ज्यादा खौफनाक शक्ति है वो, जो भी है डायनों की दुनिया की बहुत ही खौफनाक आत्मा है वो। किसी डायन ने उस घर पे कुछ तो बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया है, कुछ बहुत बड़ा किया है। वो कोई डायन थी मतलब मृत डायन, जो जिंदा वाली नहीं, कोई जब जिंदा थी तब वो डायन थी, अब वो मर गई तो और खतरनाक बन गई। हाँ, उसकी आत्मा को तुम्हारे घर पे भेजा गया, और वैसी कोई आत्मा किसी घर पे लगती है तो उसका पूरा घर बर्बाद कर देती है, ऐसा वाला सीन है। तो वो लोग बोलते हैं क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो भी झाड़ फूक करती है अंजलि का, जो औरत थी वो, और उसको कुछ पहनने के लिए देती है और कुछ खाने के लिए भी देती है। बोलती है कि तुमको तो वहां जाने की जरूरत नहीं, कभी मत जाना वहां पे, लेकिन वहां पे बांधने के लिए भी कुछ कुछ चीजें देती हैं, मतलब वहां पे रखने के लिए कि आपने घर पे ये लटका देना और वहां पे एक हवन रखवाना, कोई तो पूजा बोले करवाने के लिए उस घर पे करवाओ, तभी जाके वो आत्मा उस घर का पीछा छोड़ेगी। तो बुआ भी डर जाती है, बुआ को बताती, तो बुआ सोचती है कि हो ना हो सकता है अंजलि के ऊपर उसकी ही आत्मा लगी हुई थी और हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो जो बाजू वाले औरत है उसने ही हो सकता है डायन को भेजी या डायन करवाई, जो भी चीजें की हैं। तो बुआ जी भी ऐसा ही करते हैं, वहाँ पे रक्षाबंधन का टाइम सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। उसके बाद जब बुआ जी अपने घर जाती हैं उस घर पे, तो वो पूजा पाठ जैसे ही बताई थी उस औरत ने ऐसा करवाती हैं और जो भी चीजें बांधने के लिए लटकाने के लिए दी थी सब कुछ लटकाती हैं। उसके बाद से जाके अभी उनके घर पे सब कुछ नॉर्मल है और अंजलि की जिंदगी में भी बहुत ही सब कुछ अच्छा हो चुका है। और उस औरत ने एक चीज और बताई थी अंजलि को कि तुम्हारे ऊपर माता रानी का आशीर्वाद था, वरना तुम नहीं बच पाती। लेकिन पूरी कहानी में एक चीज समझ में नहीं आई कि ये जो भी घटना हुई वो अंजलि के साथ ही क्यों हुई और उस घर के किसी और इंसान के साथ क्यों नहीं हुई? क्योंकि औरा पे भी तो होता है ना, कोई कमजोर रहता है तो उसके ऊपर आत्माएं जल्दी अटैक करती हैं, वो भी तो होता है औरा के ऊपर। हाँ, कि जो डरने वाले लोग होते हैं। और इसके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद इसलिए था क्योंकि इसकी मम्मी माता रानी की बहुत ज्यादा पूजा करती थी और ये भी करती थी, जिसकी वजह से ये जिंदगी में सेफ हो पाई और इसके साथ कुछ नहीं बिगड़ा। सही बात है। इस कहानी से समझ में आता है कि कुछ भी हो जाए आपको अपने भगवान, आपके ईश्वर के ऊपर अपना विश्वास अटल रखना चाहिए। अगर आपका विश्वास अटल है तो दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और डरना नहीं चाहिए वैसे वक्त पे, नहीं घबराओ, उसका डट कर सामना करो, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। खैर, उम्मीद करते हैं कि अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखे हैं तो आप लोगों को मनोरंजन भी मिला होगा, साथ ही साथ बहुत अच्छी सीख भी। अब तक देख ही लिए हैं और हमें पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी, घटना, जानकारी या टॉपिक है तो लिख भेजिए इसी तरह से, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।